हरे कृष्णा दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की यह कथा सदियों से हमारे संस्कारों का हिस्सा रही है। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु और तुलसी का ये पवित्र संबंध कैसे बना? इस कथा में छिपे हैं त्याग, भक्ति और प्रेम के अद्भुत प्रसंग, जो हर श्रद्धालु को भक्ति में लीन कर देते हैं। तो चलिए आज जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। कहानी की शुरुआत होती है राक्षस कुल में जन्मी एक महान भक्त वृंदा से, जो बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु की आराधना और साधना में लगा दिया। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न राक्षस जलंधर से हुआ। वृंदा अपने पतिव्रता धर्म और साधना के प्रभाव से इतनी शक्तिशाली थी कि उसके कारण जलंधर भी अपराजय हो गया। जलंधर की शक्ति के सामने कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। उसकी शक्ति का सामना करने में सभी देवी देवता असमर्थ हो गए और हताश होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी की सहायता करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें एक चाल चलनी पड़ी। उन्होंने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आए। वृंदा को भ्रम हुआ कि यह जलंधर नहीं है, जिससे उसका पतिव्रत धर्म टूट गया। पतिव्रत धर्म टूटते ही जलंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और त्याग का सम्मान करते हुए उसका श्राप स्वीकार किया। उसी समय सभी देवी देवता इस घटना से दुखी हो गए और मां लक्ष्मी ने वृंदा से भगवान विष्णु का श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। वृंदा ने विष्णु जी को क्षमा कर दिया और सती हो गई। कहते हैं कि उसके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम देकर उससे अपने पूजा में अनिवार्य स्थान दिया। तब से तुलसी को भगवान विष्णु की पूजा का अभिन्न हिस्सा माना गया है और उनके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। हर साल कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक से कराया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को लाल चुनरी पहनाई जाती है, श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है और पंडित जी द्वारा विधिवत विवाह संपन्न कराया जाता है। कहते हैं कि इस पूजा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी तुलसी विवाह की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो और आप ऐसी ही पौराणिक कथाओं से जुड़ी जानकारियां चाहते हो तो हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु और हर हर महादेव।